तो हाँ बच्चों, आज हम लोग फिर से गैदर्ड हुए हैं मैट्रिसेस पे लेक्चर करने के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं और इसको यूज करके कैसे हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है ना। तो देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग लगा देते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो यही हमारा आज का टॉपिक है और इसे करते हैं स्टार्ट फुल एनर्जी के साथ, राइट। तो पूरा एनर्जेटिक हो जाइए और देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। आपको एक और बात बता दूं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है आपसे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और दूसरी जगह इंपॉर्टेंट भी हो जाता है जब आप हायर क्लास में मैथमेटिक्स लेकर पढ़ते हैं, आप बीटेक कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स हो, तो वहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो जाता है, जिसको आप अभी सीखते हैं, यानी उस समय के लिए अभी यह बेसिक हो जाता है। क्योंकि जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो आपको निकालना होगा रैंक, ठीक है ना, और इक्वलन फॉर्म्स वगैरह पढ़ना होगा जहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता है, राइट है ना। तो चलिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। एक्चुअली में 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं मैट्रिसेस में, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, लेकिन वह 6 बन जाता है तब जब 3 रो के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है और 3 कॉलम्स के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। तो दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं कि 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर देयर, बट बेसिकली 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस ही होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एलिमेंट्री ऑपरेशन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पे पहले लिख देता हूं, इंटरचेंजिंग ऑफ ith and jth row is denoted by। सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर ith रो को आप ri से डिनोट करते हो, पहले से जानते हो। jth रो को rj से डिनोट करते हो, आपको पता है। मैं यहां पे लिखा इंटरचेंजिंग ऑफ ith रो i एंड jth रो। तो ith रो को और jth रो को आपस में इंटरचेंज करना एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ठीक है ना। फिर से सुन लें, किसी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर दें तो यह ऑपरेशन एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो मैं यहां पे वही लिखा, इंटरचेंजिंग ऑफ ith एंड jth रो इज डिनोटेड बाय। डिनोट कैसे करेंगे, तो डिनोटेड बाय ऐसे, ri को आप rj से इंटरचेंज कर रहे हो, तो देखो दोनों तरफ बोथ साइड एरो है, यानी ri rj की जगह पर चला जाएगा और rj ri की जगह पर चला जाएगा। या फिर इसको ज्यादा कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, rij। ध्यान में रहे, ri का मतलब हो गया ith रो, अच्छा rj का मतलब हो गया jth रो, लेकिन ij ऐसे लिखने का मतलब, rij लिखने का मतलब है कि ri और rj आपस में इंटरचेंज हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स A इक्वल है
ऐसे 1 2 3 4 5 6 2 1 4, और आपसे कहा जाए कि आप एक ऑपरेशन कर दो, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दो, ठीक है ना। अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऐसे मिलेगा, ये है डियर R1, ये है R2 और ये है R3। तो R1 और R3 को इंटरचेंज कर देना है, तो R1 की जगह पर R3 आ जाएगा और R3 की जगह पर R1 आ जाएगा, यानी कि 2 1 4, ये R3 R1 की जगह पर आ गया, और ये R2 अनचेंज, R2 रिमेन सेम, जिस पोजीशन पे था वहीं रहेगा, क्योंकि हम इंटरचेंजिंग R1 और R3 का कर रहे हैं। तो R3 तो R1 की जगह पर आ गया, अब R1 को R3 की जगह पर लिख देंगे, राइट। तो ये न्यू मैट्रिक्स मिला। अब आपको एक चीज बता दें, आफ्टर एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने फर्स्ट नंबर ऑपरेशन आपको बताया, और भी दो बाकी है। तो फर्स्ट नंबर हमने ऑपरेशन किया, चाहे और भी जो दो मैं बताने वाला, कोई भी ऑपरेशन कीजिए। ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मुझे मिलता है उस मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। और उसको डिनोट करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, राइट। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद ये वाला मैट्रिक्स मुझे मिला है, इसका मतलब इसे मैं इस तरह से दर्शा सकता हूं, इस तरह से डिनोट कर सकता हूं, मीन दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू ए। ये वाला मैट्रिक्स ए के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और इक्विवेलेंसी को डिनोट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, जैसे मैं यहां पे यूज किया, राइट है ना। ओके, अच्छा, ये हमने कहा कि रो में ऐसा कर सकते हैं। सेम यही काम मैं यहां पे कह दूं ith एंड jth कॉलम, ठीक है ना। तो अगर मैं ith और jth कॉलम को इंटरचेंज करूं तो यह भी अपने आप में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है। और जब कॉलम की बात होगी तो हमने ith कॉलम को jth कॉलम से इंटरचेंज किया तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर Cij लिखकर भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम अगर मैं इसी में कॉलम ऑपरेशन करूं, ठीक है ना, तो इसे रब कर देता हूं, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे इसमें कॉलम ऑपरेशन करता हूं इस तरह से। मैं इसको स्लो मोशन में इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बच्चों को ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से डर लगता है, इसीलिए थोड़ा स्लो मोशन में रिपीटेशन के साथ बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो आप कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, हो सकता है हर आदमी का अपना अपना मेंटल लेवल है, तो हो सकता है स्लो किसी को अच्छा लगे और स्लो किसी को अच्छा नहीं लगे, तो आप मैनेज करिएगा, क्योंकि मेरा काम समझाना था, उसी के हिसाब से चल रहा हूं। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, आपको पता होना चाहिए ये कॉलम फर्स्ट है, C1 से डिनोट करेंगे, ये C2 से, ये थर्ड कॉलम है तो इसको C3 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें एक ऑपरेशन कर रहा हूं कि C2 को इंटरचेंज कर देता हूं C3 से। मैं ऐसे लिखा, चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था C23। इससे पता चल रहा है कि सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। अब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहा था एक्चुअली, तो जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा वो इक्विवेलेंट टू ए होगा, तो मैं इसे ऐसे डिनोट कर सकता हूं। अब क्या कहा, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करा, तो फर्स्ट कॉलम रिमेन सेम और ये इंटरचेंज होगा, तो सेकेंड कॉलम की जगह पर थर्ड कॉलम आएगा, तो 3 6 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 5 1। तो ये है फर्स्ट नंबर एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे दो ठो हो गया, एक रो के और एक कॉलम के, लेकिन हम काउंट एक ही करेंगे, क्योंकि आपको हमेशा यही कहना है कि देयर आर 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन या देयर आर 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वो अलग बात है, 3 रो के होंगे और 3 कॉलम के होंगे तो ऐड होकर 6 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर। सेकेंड वन इज the multiplication of
सेकेंड नंबर, द multiplication of ith row by non-zero constant k is denoted by, ऐसे डिनोट करेंगे आर आई के आर आई, या फिर आर आई यहां ब्रैकेट में के। सुनना ध्यान से, कहा गया द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ith रो बाय नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, के इज डिनोटेड बाय, मतलब किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है, यह भी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या कहा? कहा कि किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ऑपरेशन कर रहे हो, इस ऑपरेशन को आप एलिमेंट्री ऑपरेशन कहोगे। मान लो आपको आर आई में, ith रो में यानी आर आई में के से मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे डिनोट करोगे या फिर ऐसे डिनोट करोगे, राइट? ओके, मान लो एक मैट्रिक्स है आपके पास A इक्वल 1 3 2 2 1 5 8 6 1, ठीक है? ओके, अब मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूं, कौन सा ऑपरेशन? तो R2 में यानी सेकेंड रो में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऐसे डिनोट करूंगा या फिर R2 यहां ब्रैकेट में 3 लिख दूंगा, इस टाइप से, है ना? ऐसे ऐसे लिखा जाएगा एक्चुअली, ऐसे। तो ये बता रहा है कि R2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और अभी अभी हमने कहा कि कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन, यहाँ पे 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे किसी मैट्रिक्स में तो रिजल्ट बदल कर आएगा, और जो रिजल्ट बदल कर आएगा उसे हम इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ए का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलने वाला है मुझे, क्या मिलेगा? 1 3 2, R1 तो रिमेन सेम रहेगा, R2 में ना मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 6, ये 3, ये 15, एंड R3 भी रिमेन सेम बिकॉज कि मैं केवल काम R2 में कर रहा था। ये हो गया 8 6 1, राइट? ओके, सेम कहानी कहा जाए कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ith कॉलम, ith कॉलम, इस रो की जगह पर मैं लगा दूं कॉलम, ठीक है ना? तो ith कॉलम में अगर किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे आप डिनोट ऐसे करोगे, यानी कि Ci में आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसे डिनोट करोगे, या फिर आप Ci इंटू का ऐसे k, यानी कि Ci में आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना? तो एक कॉलम पे एग्जांपल लेते हैं, सेम इसी में इसे रब करते हैं, देखना अच्छे से आप, ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, अब मैं कॉलम में ऑपरेशन कर रहा हूं तो क्या करूं? तो C1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसे डिनोट कर सकता हूं, या फिर आप कैसे डिनोट कर सकते हो? C1 इंप्लाइज 2C1, ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना? तो अब एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वही इक्विवेलेंट टू ए होगा, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसमें? फर्स्ट कॉलम में, तो ये क्या बन जाएगा डियर? 2, ये बन जाएगा 4, ये 16, एंड बाकी रिमेन सेम, राइट है ना? आई होप समझ में आ रहा है, कोई बड़ी बात हम लोगों ने नहीं करी है, बहुत सिंपल बात हो रही है, राइट है ना? ओके, अच्छा, ये सब करते क्यों है तो मैं बताऊंगा इसको करने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है ना? ओके, चलो देखो यहां, तो पहले ही मैं बताया कि इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन की नीड होती है, या फिर आगे हायर क्लास पे जाएंगे तो बहुत जगह एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज होता है। उसमें एक है रैंक निकालने के लिए, मैट्रिक्स को इक्वलन फॉर्म में बदलने के लिए,
and many more. Okay, and third one is addition of k times the jth row to the ith row is denoted by like this. Ri implies Ri plus KRJ, या फिर यहां पे लिख रहा, या फिर आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो RIJK, मतलब कि RJ में K से मल्टीप्लाई कर RI में ऐड करना है। तो देखिए, किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से वेयर K इज नॉन जीरो नंबर, K टाइम्स वेयर K इज नॉन जीरो कांस्टेंट। तो अगर आप किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर किसी दूसरे रो में ऐड करते हैं तो ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है। जैसे आप जेथ रो में K से मल्टीप्लाई कर ith रो में ऐड करेंगे तो उसे ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स A इक्वल है 2 4 6 1 2 8 3 4 6, राइट। अब यहां पे मैं एक एलिमेंट्री ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन ऐसा करूंगा कि R1 में इस तरह से ऑपरेशन कर रहा हूं। R1 इंप्लाइज R1 माइनस 1 इंटू R2। आप चाहें तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, चलो 2 से करता हूं। आप ऐसे डिनोट करोगे या इसी चीज को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। R12 माइनस 2, देखना यहां माइनस कर रहे हैं ना, यहां के लिखा गया है प्लस करने के लिए, लेकिन यहां माइनस हो रहा है इसलिए -2 लिखेंगे, राइट है ना। तो आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो इसमें कर क्या रहे हैं, हम काम कर रहे हैं R1 में। कौन सा काम, तो R1 में लाकर कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाहर से नहीं, इसी मैट्रिक्स के दूसरे रो को लाकर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो काम केवल R1 में हो रहा है, R2 और R3 रिमेन सेम। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो इक्विवेलेंट टू ए होगा। ओके, तो R1 में हमने ऑपरेशन करा कि कैसे ऑपरेशन, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करा और कॉरेस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट करूंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें जाके सब्ट्रैक्ट हुआ 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें लाकर सब्ट्रैक्ट किया -10, बाकी रिमेन सेम, राइट। 3 4 6, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेम यही कॉलम्स के भी हो सकते हैं। यहां पर कॉलम लगा देते हैं, कॉलम, यहां पर भी कॉलम, राइट। तब इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको डिनोट करेंगे CI इंप्लाइज CI प्लस KCJ, या फिर ऐसे CIJK, यानी कि CJ में K से मल्टीप्लाई कर CI में ऐड करना है, राइट। ओके, तो ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ठीक है ना। ओके, ये तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गए। अब जरा सा अभी हमने आपको समझाया कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो जरा सा हम इसको समझ लें। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, फिर से अलग से, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है, और साथ ही साथ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये समझना है कि क्या है। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तो आप समझ गए हैं, क्या समझे हैं कि आफ्टर एलिमेंट्री ऑपरेशन obtained matrix is called equivalent to original matrix if A is any matrix and अब इस A में कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे तो जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वह इक्विवेलेंट टू A होगा, इक्विवेलेंट टू A होगा। यहाँ पे कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने करा होगा। अब ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, तो एलिमेंट्री
मैट्रिक्स को ध्यान से समझना है। आप सपोज कर लो कि आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक ये कौन सा मैट्रिक्स है डियर? तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है। सिंगल मतलब केवल और केवल एक। तो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन, सपोज कर लो कि मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, तो R1 और R2 को इंटरचेंज करूंगा तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वह कैसा हो जाएगा? ऐसा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब ये एक रिजल्ट मिला, और ये जो रिजल्ट मिला एक ही ऑपरेशन करने के बाद मिला है, चाहे आप रो का करें या कॉलम का करें, डजेंट मैटर। तो एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उस मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। मीन ये क्या है? एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक सिंगल रो ऑपरेशन करने के बाद मुझे मिला था, इसीलिए यह एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। राइट? ओके। अब देखिए एक चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूं। राइट? मैट्रिक्स है ऐसा 1 3 3 2 4 10 3 8 4। ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि इस मैट्रिक्स ए को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 में कन्वर्ट कर दीजिए बाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर इसको आई में कन्वर्ट कर देना। तो क्या करोगे? चलो ठीक है डियर, यहां मुझे 1 चाहिए था, मिल चुका है। ध्यान में रहे कि इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ओके, ठीक है ना? और एक बात ध्यान में रखना है आपको, हालांकि जब आप आगे जाइएगा और रैंक निकालना होगा, इक्वलन फॉर्म पढ़ना होगा, आइजन वैल्यूज वगैरह ये सब निकालना होगा, वहां पे अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन मिक्स कर सकते हैं। दोनों मिक्स करके आप काम कर सकते हैं। इवन इसी तरह का कुछ ऑपरेशन डिटर्मिनेंट्स में होता है। तो डिटर्मिनेंट में भी मिक्स है, रो वाला भी काम कर सकते हैं और कॉलम वाला भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोगों का स्कोप है, जो हम लोगों का सिलेबस है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने शुरुआत किया रो ऑपरेशन करने का तो एंड तक रो ऑपरेशन ही करना है। अगर आपने कॉलम ऑपरेशन शुरू किया तो एंड तक कॉलम ऑपरेशन ही करना है। अब देखिए इसमें मैं रो ऑपरेशन करूंगा और इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूंगा। तो मुझे यहाँ 0 चाहिए ना, देखो ना यहाँ 0 चाहिए। तो इसको 0 होने के लिए, इसको 0 होने के लिए, इसको 0 होने के लिए इसमें से 2 माइनस करना होगा। तो 2 अपने से माइनस कर देंगे, नहीं, एलिमेंट्री ऑपरेशन ही यूज करना है, वो 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन। 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या कहा गया कि उसी मैट्रिक्स के किसी रो में मल्टीप्लाई करके तब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। तो किसको 0 बनाना चाह रहा हूं? R2 के एलिमेंट को। कैसे 0 बनने का चांस है? तो अच्छा, मैं अगर R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटाऊं R2 से तो ये 0 बन सकता है। एक और चीज देखना, अगर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एक बार में आप 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एक बार में एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं। 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एक बार में 3 ऑपरेशन एट अ टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं 2 ऑपरेशन एक साथ कर सकता हूँ।
तो ये किया, एंड साथ ही साथ एक और ऑपरेशन कर देता हूं, इसको भी 0 बनाना है, चेक करो। तो ये R3 का एलिमेंट है, तो क्या करेंगे हम, ऐसा देखिए ये 1 है, अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 किसका एलिमेंट है, R1 का है। 3 से मल्टीप्लाई करके तब इसमें माइनस करूं तो ये 0 बन सकता है, ठीक है ना। ये दोनों ऑपरेशन मैं एक साथ करूं तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा और वह क्या बन जाएगा, R1 रिमेन सेम, ये तो 0 बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये तो 6 बनेगा, तो 4 में से 6 घटेगा तो -2, ये हो जाएगा 6, राइट। तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, ओके। अब ये R3 के लिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर इसमें माइनस कर रहे हैं 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में से 9 गया -1, ये 9, तो 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा -5, राइट है, ओके। ध्यान में रहे जब भी आप ये काम करते हो ना, इसको आई में बदलने का प्रयास करते हो तो ध्यान में रखना एक साइड से काम करोगे। जैसे एक साइड का ये हमने बना दिया इसके जैसा, अब जो है एक साइड से काम करेंगे, एक साइड से, ऐसा नहीं कि अब इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं, एक साइड से करना शुरू करो। अगर ऐसा करोगे, मान लो कि इसको तुम 0 बनाने की कोशिश करते हो तो इधर वाला गड़बड़ हो सकता है। तो ध्यान में रहे कि जो पहले से हम ऑलरेडी बना के रखे हैं वो गड़बड़ नहीं हो, इस पे तो ध्यान में रखना है। तो देखो डियर, यहाँ पे अब क्या है कि अब जो है इसको 1 बनाना है, राइट, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम R2 में ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट R2 का है, ये तो C2 का भी है, लेकिन हम तो रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो C के बारे में सोचना ही नहीं है, R के बारे में सोचना है। अच्छा, तो इसमें हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं R2 में तो ये 1 बन सकता है, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए था। अब जो है रिजल्ट मिलेगा वह कैसा हो जाएगा, 133, ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 1, इसमें -1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -2 हो जाएगा, एंड रेस्ट आर रिमेन सेम, ओके। चलो ठीक है, हमारा ये भी मिल चुका है। अब मुझे इसे 0 बनाना है, देखो इसे 0 बनाना है, तो जरा सोचो कि इसको लाके इसमें ऐड करूं तो ये 0 बन जाएगा। एक और बात ध्यान में रखते हुए कि जो पहले मैं अपने फेवरेबल किया था उसमें तो गड़बड़ी नहीं ना हो रहा है, तो अगर मैं इसे लाके इसमें ऐड करूं तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन ये जो मैं पहले से बना के रखा था, अच्छी बात है कि उसमें गड़बड़ी नहीं हो रहा है। अगर इसमें गड़बड़ी होगा तो ये काम हम नहीं करते। तो क्या काम कर रहे हैं, तो R3 में काम करेंगे। तो R3 में कौन सा काम, इसे रब करते हैं। R3 में मैं काम कर रहा हूं, कौन सा काम, इसको ले आकर ऐड कर रहा हूं, तो ये कौन है, R2 है। तो R3 प्लस R2, यानी 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा था, ठीक है ना, ओके। तो क्या आएगा रिजल्ट, 133 और ये 0 1 -2, ये आकर ऐड हुआ तो 0 होगा, ये आकर ऐड हुआ तो 0 हो गया, वाह क्या बात, ये आकर ऐड होगा तो -7, ओके, ये भी मिला। अब ये चाहिए यहाँ पर 1, तो देखो फिर वही मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन कर सकते हैं, -1/7 R3, -1/7 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1, जो पहले से बना के रखा था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज 0 रहता है। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 13301 -2, अच्छा ये बना 001, राइट। चलो ये भी मिल गया। अब ये तीनों बचा हुआ है, तीनों को 0 करना है। तो डियर देखो, इसको लाकर अगर इसमें ऐड करें 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये 0 बन सकता है, हो गया काम। अब इसे रब करते हैं, तो देखो अब इसे 0 बनाना था, यानी R2 के एलिमेंट में हम काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे, R2 + 2R3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। चलो आ गया, 13301 -2 0001, ओके। चलो ये भी मिल गया। अब ये दोनों कहानी है, तो देखो तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, R1 में ऑपरेशन R1 - 3
R2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 0 बन जाएगा। ये भी देखते हुए कि इसको तो कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी एक साइड से काम कर रहा था। ओके, फिर इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर इसमें लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 बन सकता है। यानी R1 में एक और ऑपरेशन, R1 माइनस 3R2, 3R3। ओके, तो ये बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। तो ये करने आ गया, समझ लो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके इनवर्स निकालने आ गया। राइट है? ओके, अब देखो यहां पर ध्यान से, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, यही पढ़ने वाले हैं। एक और बात है, इसको हम लोग गॉस GAUSS गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके जब आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो, कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? वो स्क्वायर होना चाहिए। साथ ही साथ पिछले लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूं कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स निकालने चलोगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो जिस मेथड से निकालते हो उस मेथड को गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। तो बोर्ड वाले की कोई गारंटी नहीं है, वो कह सकते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड या फिर बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। राइट है ना? ओके, तो कैसे करेंगे इस चीज को समझने के लिए पहले आपको यहां जाना है। आपको पता है A इंटू A इनवर्स इक्वल I होता है। राइट है ना? ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मैं A को यहीं रहने दूं और इसको उधर लेकर जाऊं तो AI लिख सकता हूं या फिर IA लिख सकता हूं। ठीक है ना? लिखी जा सकती। ओके, अब यहां पे आप ध्यान से समझना, अच्छे से एक बात अच्छे से समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस वाले आइटम को I में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इस वाले आइटम को I में कन्वर्ट करो, कैसे? एलिमेंट्री ऑपरेशन से, जो अभी अभी हमने करा था, और सेम वही ऑपरेशन इस वाले I में भी अप्लाई करें। A को I में बदलने के लिए जो ऑपरेशन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली वही ऑपरेशन इस I में भी हम अप्लाई करें तो ये A था और इस I के जगह पर कोई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। मान लो B आया, तो पहले भी बताया गया था अगर A इंटू B इक्वल I आ जाए तो B इज नथिंग बट A इनवर्स। ठीक है ना? तो अब हमें करना क्या है? करना ये है कि अब मैं एक मैट्रिक्स आपको दे रहा हूं। करना क्या है आपको? करना ये है कि एक मैट्रिक्स है, मान लो हमारे पास ऐसा A इक्वल 2 3 5 7। अब मैं कहा कि इसका आप इनवर्स निकालिए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। तब सबसे पहले एक काम करोगे, लिखोगे सिंस A इक्वल IA। ठीक है, A इक्वल IA तब लिखोगे जब आप इसमें रो ऑपरेशन करोगे, लेकिन अगर कॉलम ऑपरेशन करोगे तो लिखोगे सिंस A इक्वल AI। राइट? अब एक काम करना है,
इस ए के जगह पर जो क्वेश्चन में गिवन था उसे लिख दोगे, लिख दिया। इस वाले आई के जगह पर जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू इस वाले ए को एज इट इज रहने दो, उसको मत छेड़ो, जो आई के साथ है उसको नहीं छेड़ो, ठीक है। अब इसमें मैं रो ऑपरेशन करने जा रहा हूं इसीलिए आई ए लिखा, अगर कॉलम ऑपरेशन करता तो ए आई लिखता। ध्यान में रहे, जब रो ऑपरेशन करोगे तो आई पहले लिखोगे, आई ए। अब क्या करना है, मैं कहा कि इस वाले आइटम को आई में कन्वर्ट करना है, इस वाले आइटम को आई में कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है कैसे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। और जो ऑपरेशन लगा रहे हो इसमें आई में कन्वर्ट करने के लिए वही सेम ऑपरेशन साइमल्टेनियसली इसमें भी लगेगा, इसमें भी, राइट। अब मैं रो ऑपरेशन करने जा रहा हूं तो यहां पे हमें 1 चाहिए ना, आई में कन्वर्ट कराना है। ओके, ये तो बात हो गई। अच्छा, यहां पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो एक काम करते हैं, ना ये 1 बन सकता है ना ये 0 बन सकता आसानी से। तो पहले मैं इसके बारे में सोचता हूँ, इसके बारे में। तो R2 में ऑपरेशन करेंगे, R2 माइनस 2R1। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है देखो, R1 तो एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा 1, ये भी बन जाएगा 1, राइट, इक्वल। सेम यही वाला ऑपरेशन इसमें भी कर देंगे, 1 0 और ये बन जाएगा माइनस 2 1 और ए एज इट इज, राइट। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करना है ना कि इसे मुझे 0 बनाना है, तो काम हो गया, R1 माइनस 2R2। अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या रिजल्ट देगा, 0। ये क्या रिजल्ट हो, 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये क्या बन गया 1 और ये बन गया 1। ओके, तो सॉरी, इसको तो 1 बनाना था ना, 1 बनाना था ना, तो क्या करेंगे, 1 बनाना था तो R2 माइनस R1 माइनस R2, तो ये 1 बन जाएगा, ये जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 हो गया। सेम यही ऑपरेशन इसमें करेंगे, ये लाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ये सब्ट्रैक्ट होगा -1, ये हो गया -2 1 इंटू ए। आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखना, अब क्या करना था ना कि इसको 0 बनाना था और इसको भी 0 बनाना था। अगर मैं इसको 0 बनाने चलता तो इसको लाकर इसमें से सब्ट्रैक्ट करता 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये चेंज हो जाता। इसको चेंज नहीं होने देना है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको 0 बना लेते हैं तब इसके बारे में सोचें। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें R2 में ऑपरेशन करना होगा, R2 माइनस R1। अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा डियर, 1 2 और ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा कितना, ये लाके इसमें सब्ट्रैक्ट किया -1, राइट है, ठीक है ना। ओके, सेम ऑपरेशन इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसमें सेम ऑपरेशन करेंगे तो ये बन गया 3 -1, ये लाकर इसमें सब्ट्रैक्ट किया -5 और ये आकर इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 बन जाएगा इनटू का a। अब देखो डियर आगे की कहानी, ये तो हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ओ इसको 1 बनाना है तो मैं यहाँ पे R2 में ऑपरेशन कर सकता हूँ -1 इंटू R2, तो क्या हो जाएगा 1 2 0 1 और ये हो जाएगा 3 -1 5 -2 इंटू ए। ओके, अब इसे 0 बनाना है तो इसे में 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। जगह बना ले क्या रब करके, जगह बना लेते हैं, नोट कर लो फटाफट। ओके, तो चलो देखो, अब ये R1 है तो R1 में ऑपरेशन R1 माइनस 2 R2, अब ये 1 ही रहेगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 1 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, तो 5 2 10, 3 में से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ -7, ये हो जाएगा 3 2 6, जाकर उसमें सब्ट्रैक्ट हुआ +6, ये बन जाएगा 5। ओके, फिर से क्या ऑपरेशन 2 से ना, तो 2 2 4, 3 से नहीं कर रहे हैं, 2 2 4, तो ये बन जाएगा आपका 2 2 4 -4
जाके उधर सब्ट्रैक्ट हुआ -1, तो 3 बन गया, राइट। ओके, अब देखना ध्यान से, बाकी तो रिमेन सेम, 5 - 2 है ना, क्योंकि काम हम केवल किस में कर रहे हैं डियर, R1 में, इंटू का ए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक चीज और है, देखना, ये आई है इक्वल, ये बी है इंटू ए। ओ, तो b इंटू ए इक्वल आई है, इसका मतलब b इज नथिंग बट a इनवर्स, क्योंकि a इनवर्स इंटू ए इक्वल आई होता है। तो यहाँ पे जो आने वाला मसाला है यही हमारा a इनवर्स है। तो इसको मैं समझाने के लिए लिखा, इसको मिटा सकते हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर a इनवर्स इक्वल दिस आइटम -7 3 5 -2, राइट। अब चेक कर लेते हैं जो हम लोग शॉर्टकट सीखे थे। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट तो हो जाएगा 14 - 15 इक्वल -1। ओके, और इनवर्स निकालने के लिए मैं सिखाया था कि इसको आपस में इंटरचेंज कर दो 7 2, और इसका केवल साइन चेंज -3 -5 और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट आया -1, इस -1 से ऑपरेट होगा तो ये बन जाएगा -7 3 5 -2। देखो सेम सेम आ गया ना। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है तो लॉन्ग, लेकिन जब एग्जामिनेशन में बोला गया होगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही निकालें, गॉस जॉर्डन मेथड से ही निकालें, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। हालांकि शॉर्टकट इसके लिए नहीं है, शॉर्टकट किस में है, एडजॉइंट को यूज करके निकालना, जो पिछले लेक्चर में किया हम लोगों ने, वह आसान था। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि ऑपरेशंस करने होते हैं, माइंड लगाना होता है। तो चलो देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। क्वेश्चन इज, आप खुद करके आओगे, 1/2 2/5 2/5 -1/5, इसका इनवर्स निकालोगे गॉस जॉर्डन मेथड से, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, राइट है ना। ओके, लिख लो फटाफट। एक 3/3 ऑर्डर का मैं अप्रोच कर देता हूं, राइट है ना, इसे रब करते हैं। चलो एक 3/3 ऑर्डर का लेते हैं, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। इसका इनवर्स निकालना है गॉस जॉर्डन मेथड से। तो सबसे पहले आप लिखोगे सिंस a इक्वल आई ए इसलिए लिखा, मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन करने वाला हूं। आप चाहें तो कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उसके लिए ए आई लिखना होगा, a इक्वल ए आई। ओके, इस a के जगह पर दिस आइटम 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इक्वल i के जगह पर जिस ऑर्डर का a है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी, ठीक है ना। ओके, और इस वाले a को एज इट इज लिख देना है। अब ये जो आइटम है इसको i में बदलना है, तो i में बदलने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है, और सेम वही ऑपरेशन इसमें भी करना है। ओके, अब इसको 1 बनाना है, तो ये तो 1 आसानी से बनेगा नहीं, पहले हम इसको इसके बारे में सोच लेते हैं। इसको बना लेते हैं 1, तब इसको लाके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, यानी R2 में ऑपरेशन करेंगे, R2 - 2 R1। अगर ऐसा करते हैं तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये बन जाएगा 1, ये 1 रहेगा। इसमें क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर लाके इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बन जाएगा, 0 1 3। सेम ऑपरेशन इसमें करेंगे, 1 0 0। अच्छा, ये बन जाएगा -2 1 0 0 0 1 इंटू ए, राइट। ओके, चलो ठीक है, एक काम तो हो गया। अब इसको लाके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी R1 में ऑपरेशन कर दें, R1 - R2, तो देखो रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा रिजल्ट, ये लाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बन जाएगा 1, ये जाकर इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ -1, ये जाके इसमें सब्ट्रैक्ट होगा -3, ये बन गया 1 1 2, ये हो जाएगा 0 1 3 इक्वल। सेम ऑपरेशन इसमें होगा, इसको लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3, ये सब्ट्रैक्ट होगा -1, ये 0, बाकी एज इट इज रहेगा 0 0 1 इंटू ए, राइट। ओके, अब देखना अब क्या होता है। अब क्या है,
कि इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, ओके, इसको भी जीरो करना है, ठीक है ना। तो चलो दिमाग लगाते हैं, इसको जीरो करना है तो ये लाके इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये लाकर इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि R2 में ऑपरेशन करते हैं, R2 माइनस R1, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 3, ये बन गया 0, ये बन गया 2, ये बन गया 5, 0 1 3। सेम ऑपरेशन इधर 3 माइनस 1 0, ये आके इसमें सब्ट्रैक्ट होगा -5, ये आकर सब्ट्रैक्ट होगा 2, ये 0 0 0 1 इंटू ए, राइट है। ओके 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 ओके। अब क्या है ना, इसको जीरो बनाना है। अगर मैं इसको जीरो बनाने की कोशिश करता, ये लाकर इसमें ऐड करता, तो फिर ये चेंज हो जाता ना, लफड़ा हो जाता। तो इसको जीरो बना लेते हैं, यानी R1 में ऑपरेशन R1 प्लस R3 करते हैं, 1 0 और ये लाके ऐड हुआ 0, वाह क्या बात है, ये हो गया 0 2 5 0 1 3। सेम ऑपरेशन लाके इसको ऐड करना है, 3 माइनस 1 1 माइनस 5 2 0 0 0 1, राइट। ओके, अब और ऑपरेशन, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको भी जीरो बनाना है, इसको 1 बनाना है, चलो ठीक है। तो इसको 1 बनाने के लिए ये लाकर इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी R2 में ऑपरेशन R2 माइनस R3 करूं, 1 0 0 0 1 और ये लाकर सब्ट्रैक्ट करा है तो ये 2 बन जाएगा, 0 1 3। सेम ऑपरेशन इधर करना है, 3 माइनस 1 1, अच्छा ये लाकर इसमें सब्ट्रैक्ट होगा -5 2 माइनस 1 0 0 1 इंटू ए। अब इधर मैं रब करूंगा, ठीक है ना। ओके चलो अब देखो आगे क्या होता है, अब देखना डियर, राइट। ध्यान देना, ये सिंपल है, थोड़ा सा एक बार ऑपरेशन समझ लेना यार, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, और इसमें कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, बस आसान है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा डियर। अब देखना यहाँ पे क्या होता है। ओके, अब इसे जीरो करना है ना, तो क्या मैं इसको लाकर इसमें सब्ट्रैक्ट करूं तो ये जीरो बन जाएगा, यानी R2 में 3 में ऑपरेशन कर दूं, R3 माइनस R2 कर दूं, तो देखना तो 1 0 0 0 1 2 और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 0 0 1, ठीक है ना, इक्वल यहाँ पे हो गया 3 माइनस 1 1 माइनस 5 2 माइनस 1, अच्छा ये जाके इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 5 हो जाएगा, ये जाके सब्ट्रैक्ट होगा -2, ये 2 बन जाएगा इंटू ए। ओके, अच्छा इसको भी जीरो बनाना है, यानी R2 में ऑपरेशन करना होगा, R2 माइनस 2 R3 कर दूं, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट करूं तो ये जीरो बन जाएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यस ये बन गया आई। ओके, तो इसमें भी वही बात हुआ होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -15, अच्छा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 6, ठीक है ना, अच्छा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -5 और ये रिमेन सेम इनटू ए। अच्छा तो जैसे ये आई में बदल गया, ए जो था वो आई में बदला, वैसे ही ये जो आई था वो ए इनवर्स में बदलेगा, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, आंसर। आप जरा सा इसको हम लोग अपने से बनाते हैं शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट आपको पता ही था, तो शॉर्टकट जरा देखते हैं क्या है, चेक करते हैं अपना शॉर्टकट चेक करते हैं। शॉर्टकट में क्या बताया था डियर, हमने कहा था कि आप 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 फर्स्ट का 2 कॉलम इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 2 0 5 1 0 1, फर्स्ट का 2 रोज यहाँ शिफ्ट होगा -1 2 0 5 1 0 5 1, इसको हवा हवाई कर देना है। अब क्या करना है, अब करना है इसको मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा
5, राइट, इंटू, ओके, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 0 3, माइनस 15 5, माइनस 1 6, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 5 2, राइट, इतना ही आया है क्या? वाह क्या बात है।